आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड में सुन रही कथा सती का देह त्याग का भाग 2 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। पुलस्त्य जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा शमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडों की माला है और हाथ में खड्वाग, यही उनके आभूषण है। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य हैं तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब तुम्हारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र भेष में कैसे बैठ सकते हैं? जैसे उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है। बेटी, इन्हीं के दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा, साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या दुख करना नहीं चाहिए। भीष्म प्रजापति दक्ष ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुआ है वे सब परम बुद्धिमान महादेव जी ही दिए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतः वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जीवा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता और विधाता हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का अधिपत्य प्राप्त हुआ। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक हैं और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर लिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और घुराग यह क्या कहते ही रह गए, किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सोनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति के भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति की और आराधना की तब भगवान ने कहा, प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सदी के चिंतन में लगे रहते। तदंतर एक दिन देवऋषि नारद महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी
पत्नी सती देवी जो आपको प्राणों से भी प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के साथ तात्विक अर्थ को जानने वाली हैं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वचित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तब शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूप में मैंने तुम्हें वर्णन किया। ये था हमारा पद्म पुराण के सृष्टि खंड के सती के देह त्याग का भाग 2। अब मिलते हैं अगले भाग में।